नमस्कार। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दिमाग बस चलता ही रहता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। इसी को तो हम कहते हैं ओवरथिंकिंग। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे हम में से ज़्यादातर लोग जूझते हैं। पर सोचिए, अगर इसका सॉल्यूशन किसी फैंसी नए ऐप में नहीं, बल्कि हमारी हज़ारों साल पुरानी समझ में ही छिपा हो तो? चलिए, आज इसी बारे में बात करते हैं। कभी लगा है कि आप ख्यालों के एक ऐसे गोल चक्कर में फंस गए हैं जो बस घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है। मतलब दिमाग में इतना शोर है, जबकि आपको चाहिए बस थोड़ी सी शांति। अगर ये सुनकर लग रहा है कि अरे, ये तो मेरी ही बात हो रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो ओवरथिंकिंग है ना, ये कोई छोटी मोटी आदत नहीं है। ये तो हमारे दिमाग में बैठे एक चोर की तरह है, जो चुपके से हमारी एनर्जी, हमारी क्रिएटिविटी और हाँ, हमारे आज में जीने की खुशी सब चुरा कर ले जाता है। और इसी बात पर श्रीहित प्रेमानंद जी महाराज का एक कथन बिल्कुल फिट बैठता है। सोच कर देखिए, मान लीजिए आपकी कोई जरूरी प्रेजेंटेशन आने वाली है। दिमाग में एक छोटा सा ख्याल आता है, यार अगर मैं फेल हो गया तो। और बस देखते ही देखते ये छोटा सा ख्याल डर और सेल्फ डाउट का एक पूरा तूफान खड़ा कर देता है, जबकि असल में ऐसा होने का कोई सबूत तक नहीं होता। और अगर इस ख्याल को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए ना, तो ये हमें अंदर से तोड़ सकता है। तो सवाल ये है कि इस दिमागी शोर की असली कीमत क्या है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सौदा बहुत महंगा पड़ता है। ये हमारा कीमती वक्त और एनर्जी बस खा जाता है। वो वक्त और एनर्जी जो हम अपने काम में, अपने रिश्तों में लगा सकते थे। ये हमें इतना कंफ्यूज कर देता है कि हम छोटे छोटे फैसले तक नहीं ले पाते, उन्हें टालते रहते हैं। और सबसे बुरी बात, ये हमसे आज के पल में खुश रहने की वो जो काबिलियत है ना, वही छीन लेता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई, पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, इसके सॉल्यूशन की। और मजे की बात यह है कि इस चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर से ही शुरू होता है। और इसकी शुरुआत होती है ये समझने से कि हमारे पास एक अकेले पावरफुल विचार की कितनी बड़ी ताकत है। और यहीं पर सबसे बड़ी, सबसे पावरफुल सच्चाई सामने आती है। वो ये कि हमारे विचार हमारे टूल हैं, हमारे मालिक नहीं। इसको ऐसे समझिए, जैसे आप एक घुड़सवार हैं और आपके विचार आपके घोड़े हैं। लगाम आपके हाथ में है, आपको तय करना है कि घोड़ा किस दिशा में जाएगा। बस ये एक छोटा सा आइडिया, यही कंट्रोल वापस पाने की असली चाबी है। अच्छा, तो इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? इसके लिए एक जबरदस्त टूल है जिसे हम कह सकते हैं फोकस एंकर। ये कुछ भी हो सकता है, शांति जैसा एक सिंपल सा शब्द या राधा राधा जैसा कोई मंत्र। आइडिया यह है कि जब भी दिमाग इधर उधर भागने लगे, आप जानबूझकर अपना ध्यान इस एक शब्द पर ले आते हैं। ये बिल्कुल एक एंकर या लंगर की तरह काम करता है, जो आपके मन की नाव को यहीं इसी पल में थाम कर रखता है। चलिए जरा इन दोनों में फर्क देखते हैं। एक तरफ है वो बिखरा हुआ मन, जो अपनी हर छोटी बड़ी इच्छा का गुलाम है, जो कल क्या हुआ था और कल क्या होगा, बस इसी चिंता में डूबा रहता है। इसका नतीजा क्या होता है? कमजोरी, ठहराव। और दूसरी तरफ है एक फोकस्ड मन, जो अपनी इच्छाओं का मालिक है, जो आज में जीता है और अपने काम को पूरा करता है। और इसका नतीजा? असली अंदरूनी ताकत। और पता है, ये चुनाव हमें हर रोज, हर पल करना होता है कि हमें किस तरफ रहना है। लेकिन एक मिनट, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। दिमाग पर काबू पाना सिर्फ एक मेंटल गेम नहीं है, इसके लिए एक्शन में डिसिप्लिन चाहिए। तो चलिए अब उन ईंटों की बात करते हैं जिनसे हम अपने लिए एक मजबूत दिमागी किला बना सकते हैं। मतलब वो आदतें जो हमें नेगेटिव विचारों के अटैक से बचाएंगी। एक क्लियर रूटीन पता है कमाल कर सकता है। हाँ, सुबह 4 बजे उठने की बात सुनकर थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसके पीछे का आइडिया बहुत पावरफुल है। इसका मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, इससे पहले कि दुनिया की परेशानियां आप पर हावी हो जाएं। सबसे पहले शरीर को जगाइए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए ताकि मन साफ हो। फिर कुछ मिनट अपने फोकस एंकर को दीजिए ताकि आप शांत और सेंटर्ड महसूस करें। और फिर इस फ्रेश एनर्जी के साथ अपने सबसे जरूरी काम पर लग जाइए। यकीन मानिए, इस तरह आप दिन को जीत लेते हैं, इससे पहले कि वो आपको जीतने की कोशिश करे। और जैसा महाराज जी कहते हैं कि उत्साह ही असली सुपर पावर है, क्योंकि एक निराश इंसान चाहे फिजिकली कितना भी मजबूत क्यों ना हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो एक डिसिप्लिन मॉर्निंग रूटीन है ना, ये सिर्फ कुछ काम निपटाना नहीं है, ये वो इंजन है जो पूरे दिन के लिए उस जरूरी उत्साह को, उस जोश को पैदा करता है। अब देखिए, मेंटल स्ट्रेंथ बनाने के लिए कुछ चीजें जोड़नी पड़ती हैं तो कुछ छोड़नी भी पड़ती हैं, है ना। जैसे खेत में से जंगली घास फूस हटानी पड़ती है ताकि फसल अच्छी हो। इसलिए इस पर जो कुछ भी है, चाहे वो बिना सोचे समझे घंटों तक फोन स्क्रॉल करना हो या फिर नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब ओवर थिंकिंग के लिए खाद पानी का काम करते हैं।
ये हमारे मन को धुंधला करते हैं और फोकस करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसे चूस लेते हैं। तो जब हम अपने मन पर काबू पाना सीख जाते हैं और अपनी जिंदगी में एक डिसिप्लिन ले आते हैं, तब जाकर हम अपने अंदर की एक बहुत गहरी शक्ति को अनलॉक करते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम एक छोटी सी डगमगाती नाव से उतरकर एक बड़े मजबूत जहाज पर सवार हो गए हों, जिससे अब एक साफ लक्ष्य और हमारी अंदरूनी ताकत की हवा आगे बढ़ा रही है। और एक बात कभी मत भूलिएगा, हम सबके अंदर हर चुनौती, हर मुश्किल से पार पाने की एक जबरदस्त ताकत पहले से ही मौजूद है। इसे हमें कहीं बाहर से लाना नहीं है, बस इसे अंदर से जगाने की जरूरत है। महाराज जी इसी सच्चाई को कितने सीधे साधे शब्दों में कहते हैं। हर कष्ट को तुम रौंद सकते हो, हर कष्ट को सह सकते हो, अगर अभी तुम निश्चय कर लो। ये निश्चय, ये फैसला, अपनी इस अंदरूनी ताकत को जगाने का फैसला पूरी तरह से हमारे हाथ में है। और आखिर में ये सब बातें हमें एक सबसे बड़ी सीख पर ले आती हैं कि बाहर की दुनिया को जीतने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया, यानी अपने मन और अपनी इंद्रियों को जीतना होगा। असल में हर बाहरी सफलता अंदर की किसी जीत का ही तो एक रिफ्लेक्शन होती है। तो ये शक्ति, अपनी इस अंदरूनी दुनिया को जीतने की शक्ति आपके ही पास है। अब सवाल सिर्फ एक है, इसकी शुरुआत आप कब करेंगे?